एक बार पुनः धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती क्या आरंभ होने वाली है? क्या फिर से दुख, कष्ट और परेशानियां उन्हें भोगनी पड़ेंगी? जीवन में क्या उनके मुकाम वो हासिल नहीं कर पाएंगे? तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने बेहद पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मित्रों, आज आपको एक बहुत ही रहस्यमय गुप्त आपको जानकारी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु राशि वाले पुनः शनि की साढ़े साती के प्रभाव में क्या आने वाले हैं। शनि जो कि न्याय का कारक है, जो कि वर्तमान में तुम्हारे कर्मों का कारक है। शनि महाराज कर्मों के दाता, भाग्य विधाता। अगर किसी राशि पर शुभता दे दे तो उसे नाको निहाल कर देती है, और अगर किसी राशि पर अपनी कुदृष्टि दे दें तो उसे नेस्त नाबूद कर देती हैं। शनि की साढ़े साती तो धनु राशि वालों पे से खत्म हो गई। 2023 का आगाज चल रहा है, मगर 25 मार्च सन 2025 से पुनः धनु राशि वाले शनि की जो साढ़े साती का एक चरण होता है, जिसे हम ढैया का प्रभाव भी कहते हैं, उसके प्रभाव में धनु राशि वाले आ जाएंगे। शनि का नाम सुनते ही व्यक्ति थरथर कांपने लगता है, घबराने लगता है, क्योंकि शनि जब किसी राशि पर आता है तो वह कर्मों की परीक्षा लेता है। जन्म कुंडली पुराने जन्म की होती है, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्मों का लेखा है, पुनर्जन्म का लेखा जोखा इस जन्म में तुम्हें भुगतना पड़ता है। अब जब शनि की महादशा आती है, शनि की साढ़े साती आती है, या शनि की पनौती जिसे हम ढैया कहते हैं, जब ये लगती है तो ये कुंडली की चाल को बदल के रख देती है। शनि को न्यायाधीश माना गया है, शनि को दंडकारी माना गया है, आक्रामक स्वभाव है, बड़ी बड़ी मूछें, काला वर्ण, और इसकी नजरों में कुदृष्टि मानी गई है। अगर तुम्हारी जन्म कुंडली में शनि खराब होता है, युतियों से भंग होता है, राहु के संग बैठा होता है, या कहीं ना कहीं स्थितियां बेहद खराब होती हैं नीच अवस्था के कारण, तो भी शनि खराब हो जाता है। क्योंकि शनि की जो राशियां हैं वह मकर और कुंभ राशि का ये राजा है, इसका ये घर है। वहीं तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में ये नीच का हो जाता है। बात हम धनु राशि वालों की कर रहे हैं कि धनु राशि वाले सन 2025 में शनि की जो ढैया है उसके प्रभाव में आ जाएंगे। 25 मार्च से धनु राशि वालों पर पुनः ही शनि की ढैया लग जाएगी। अभी शनि तीसरे भाव में विराजमान है, पराक्रम के घर में विराजमान है। साढ़े साती जो है धनु राशि वालों पे से खत्म हो गई, मगर 25 मार्च सन 2025 से पुनः 2.5 साल के लिए ढैया का प्रभाव उनके ऊपर आ जाएगा, जो कि ये 2028 तक रहेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो बुनियादी कार्य हैं, रोजी रुजगत, परिवार बढ़ाना, संतान उत्पन्न करना, शादी विवाह करना, ये अगर आपको करने हैं तो ये समय सुबह पहले ही निपटा लें, कोशिश करें कि इन्हें कर डालें। नहीं तो जब शनि की मार पड़ेगी, शनि की ढैया आएगी, जो कि चौथे घर से आपके ऊपर आएगी, तो ये धनु राशि वालों के जीवन में उथल पुथल, कष्ट, डिप्रेशन, अशांति, संघर्ष ये लेके आ सकती है। क्योंकि शनि न्याय का कारक है। जाने अनजाने में पिछले पुराने जन्म में आप पाप करे आए, फिर इस जन्म में उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, या इस जन्म में आपने कोई पाप कर्म कर दिए, जाने अनजाने धोखाधड़ी कर दी, क्योंकि ये तो न्याय का कारक है। छल कपट कर दिया, जर जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़ दिया, तो ये फिर आपको उसी हिसाब से ब्याज लगा के, इंसेंटिव लगा के बदला लेता है, नुकसान करवाता है, दुख पहुंचाता है।
तो इससे पहले कि ये काम हो, मुसीबतें आए, उससे पहले सतर्क हो जाए, कोशिश करें कि ये काम शनि की ढैया लगने से पहले निपटा लें। या कुंडली में शनि खराब है तो इसके उपाय इलाज कर दें, अपनी जन्म कुंडली को गुरु से दिखवाएं, एनालिसिस करवाएं, तो जिससे उपाय इलाज आप करेंगे तो शनि के जो कुप्रभाव हैं, दोष है, नुकसान है, उससे बच सकेंगे। क्योंकि शनि का जो सिद्धांत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वह सिर्फ आपके कर्मों को देखता है। कर्मों को अच्छा होता है, कर्म अच्छे होते हैं, सत्कर्म होते हैं तो आपको जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। वह आपके जीवन में कष्ट से मुक्त करते हैं और आपके जीवन में आपके रोजी रोजगार के द्वार खुलते हैं। और कर्म खराब है, आपने शनि को और खराब कर लिया, धोखाधड़ी कर दी, मांस, अंडा, शराब, मधुशाला, गलत सोबतों में पड़ गए, कबूतरबाजी में पड़ गए, तो शनि फिर आपको अशुभ फल देता है। तो इससे बचने के लिए आप पहले तो अपने कर्मों को सही करें। और कुंडली में अगर शनि नीच का है, पाप कर्तरी दोष में है, या शनि आपके 12वें घर में राहु के संग बैठा हुआ है, बहुत ऐसे कुसंगति वाले दोष होते हैं, बहुत जो है कर्जाई दोष होते हैं आपके, तो आपकी कुंडली पितृदोष के तंत्र जाल में फंसी हुई है तो उससे भी शनि खराब हो जाता है। पाप कर्तरी दोष में फंसी हुई है, उससे भी शनि खराब हो जाता है। तो अपनी कुंडली को चेक कराना, उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2025 का समय ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद 2025 आने वाला। क्योंकि 2025 में ये शनि 2.5 साल के लिए बैठ जाएंगे 4th हाउस में और ढैया का प्रभाव आपको लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 7.5 की तरह, क्योंकि 7.5 अभी आप गुजर के चुकी है और आपने देखा कि धनु राशि वाले किस कदर परेशान हुए, किस कदर धनु राशि वालों के जीवन में 7.5 ने उनको संघर्ष दिया, दुख दिया, आर्थिक कठिनाइयाँ दी, नौकरी कर रहे थे तो नौकरी छुड़वा दी, कर्जदार बना दिया, व्यापारी जो वर्ग थे उनको कर्जा जो है लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, सामान उनका खराब हो गया, बिक्री हुई नहीं और जीवन में दुख परेशानियां जो है उनकी बन गई। पढ़ाई कर रहे थे जो विद्यार्थी धनु राशि वाले, तो पढ़ाई से मन उच्चाटन हो गया, जो अंक लाना चाहते थे वो नहीं ला पाए, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई उन्हें। तो ये सब शनि की 7.5 में आपने देखा कि कितने कष्ट आए। अब शनि की ढैया जब 25 मार्च से स्टार्ट होगी तो ये भी कहीं ना कहीं संकटों को लेके आएगी, कहीं ना कहीं दुख परेशानियों को लेके आएगी, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ढैया 7.5 में बहुत ज़्यादा अधिक फायदा नहीं होता है, 99%, क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं दोष लगे होते हैं, पाप कर्तरी कुंडलियाँ होती हैं, कोई ना कोई आप ऐसे कर्म करे आते हैं जो उनके भुगतान भुगतने पड़ते हैं। अब उस भुगतान से मुक्त करने के लिए आप उपाय करेंगे नहीं, इलाज करेंगे नहीं, तो वो बीमारियां जस की तस बनी रहती हैं। बस अपने डॉक्टर बन जाओ, अपने उपाय इलाज करते रहो, तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है। जब आप अपने ही उपाय इलाज करेंगे तो बताइए मर्ज कैसे पकड़ में आएगा। जब तक आप गुरु से मिलेंगे नहीं, इलाज कराएंगे नहीं, तो वह उपाय आपके काम आएंगे नहीं, क्योंकि अपना मर्ज खुद सही नहीं होता है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को अभी से ही जो है विश्लेषण करवा के चेक करवाइए और शनि की जो ढैया है उसकी मार से बचिए, क्योंकि शनि राहु केतु ये किसी को छोड़ते नहीं है। कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी, कहीं ना कहीं फसाद में फंसा देते हैं, भूमि विवाद करवा देंगे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते तो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, कोई प्लॉट खरीद लिया उसमें रकम फंसवा देंगे, सेंसेक्स में घाटा दिलवा देंगे, सट्टे में हरवा देंगे, तो फिर फायदा आपको होगा नहीं। कारोबारी हैं तो उन्हें नुकसान हो जाता है। तो 4th हाउस से ये ढैया का प्रभाव समसप्तक दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा। तो शनि 10वें घर को देख के कार्यों में संघर्ष, कार्यों में व्यवधान ये लेके आएगा। तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रु तो समाप्त हो जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गिरावट, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बीमारियों का संकेत ये भी दर्शाएगा। 4th हाउस जो मलकियत है वो चंद्रमा की है। चंद्रमा के घर में जब शनि बैठता है तो चंद्र के जो शुभ फल है उसको खत्म कर देता है और व्यक्ति टेंशन डिप्रेशन का शिकार, आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाती है।
तो आप प्लानिंग पहले से ही कर लीजिए। अगर आप कोई प्लानिंग मुसीबत आने से पहले से ही कर लेंगे तो फिर ये शनि आपको कुछ नहीं आपका बुरा करेंगे बल्कि आपका अच्छा करेंगे, क्योंकि सत्कर्म आप करने लग जाएंगे। 2.5 साल का अरसा जो आप जी रहे हैं उसे देखने आ रहे हैं ये, कि जो 2.5 साल है यानी 2023, 2024 और 2025 ये आपने किस तरीके से निकाला, क्योंकि 25 मार्च से तो ढैया लगी जाएगी और 2028 तक रहेगी। तो जो 2.5 साल का अरसा है, क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 को तो ये 7.5 से आपको मुक्त कर गए। अब 2.5 साल का अरसा है तो ये आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं कि आपने इन 2.5 सालों में क्या किया। सत्कर्म किए तो तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, ऊंचाइयां भी दे देंगे ये। और कहीं ना कहीं कुंडली आपकी खराब है, तंत्र जाल से फंसी हुई है, ग्रह पाप कर्तरी दोष में है, शनि राहु केतु की दशा चल रही है, तो फिर दिक्कत परेशानियां तभी आपकी दूर होंगी जब आप उपाय लाश कराएंगे। तो मित्रों, मेरा काम है सावधान करना, आगाह करना, आपकी उन्नति में ये बाधक ना बने, ग्रह शुभ फल दें, क्योंकि शनि का न्याय सर्वोपरि है। शनि कलयुग का किंग है, ये हठधर्मी प्लैनेट है, ये जिद्दी प्लैनेट है, ये आपके सत्कर्मों से आपको क्षमा करते हैं, उपायों से आपको क्षमा करते हैं। तो आप इनके उपाय करें और इस ढैया का लाभ उठाएं। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो, जिससे ये शनि की जो ढैया लगने वाली है उनको भी पता चले। जो धनु राशि वाले इससे परे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो जिससे वह सावधान हो सकें और जल्दी से जल्दी शनि की रेमेडीज करें, उपाय करें, कुंडली का विश्लेषण करवाएं, जिससे दुख अब उनके जीवन से दूर होते चले जाएं। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।